हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों स्टॉक की। अगर आपकी इनके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल ही हमने बात की थी कि सेलर्स जो है वो कम होते हुए दिख रहे हैं, बाउंस बैक आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे। और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कल ही की वीडियो है। अदानी टोटल गैस और अदानी पावर और इन सभी शेयरों के ऊपर हमने ज़्यादातर चर्चा की थी कि सेलर्स जो है वो कम होते हुए दिख रहे हैं, तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। दोस्तों, अगर अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। 18 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आगे कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो हम देखेंगे। प्राइस इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 10% का अपर सर्किट लगा आज के दिन। वॉल्यूम की बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पर जरा देखें 27 लाख की जो है डिलीवरी उठी है। ठीक ठाक एक अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिख रही है। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो तेजी तो आई, उसके बाद जब कंपनी की तरफ से वो बयान आया, एक क्लियरिफिकेशन आया, उसके बाद और एक जो है अपर सर्किट सीधा लग गया। सेलर्स गायब ही हो गए, बायर्स ही थे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो कई बार मैंने कहा था कि ये जो जोन है पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। बिल्कुल वहीं पर पहुंच चुका था 1000 रुपये के आसपास। उसके बाद 900 रुपये भी गया, पैनिक सेलिंग हो रही थी तब। और तब हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं बाउंस बैक तो आ सकता है क्योंकि आरएसआई काफ़ी नीचे चला गया था। उससे पहले डेली चार्ट के ऊपर ज़रा ये देखें, यहाँ पर बोलिंजर बैंक की जो निचली लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर निकला है। ये मिडिल लाइन तो काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये थोड़ी थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ओवरऑल अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1300 तक जाने की संभावना रह सकती है इसकी। और यहाँ पर जरा देखें, आरएसआई अभी भी 21 के आसपास है। इतना नीचे पहुंच चुका था कि एक अपर सर्किट 10% का लग गया, फिर भी आरएसआई अभी भी 21 के आसपास है। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लोन के पास है डेली चार्ट के ऊपर। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो 988 का प्राइस है। पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो जो दिख रहा है 960 का, उसके बाद जो है तकरीबन 900, एक तो जो है 960 और उसके बाद जो है 925 रुपये से लेकर 920 रुपये के आसपास का जोन। तो दो सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1050 का, ये लेवल पार हो जाता है। उसके बाद 1120 और उसके बाद ये लेवल भी पार हो जाता है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1200 से लेकर 1300 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, खुल सकता है, लेकिन क्या ये 1050 उसको क्रॉस कर देता है तो एक वापस से अपर सर्किट लगाने की कोशिश कर सकता है, सब कुछ बढ़िया रहा तो। लेकिन वहां पर टिकता है नहीं, वो देखना बनता है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इस तरीके से वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी काफ़ी कमाई के मौके बन सकते हैं। जो वोलेटिलिटी रहती है, नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की, इस तरीके से सभी कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं अदानी विलमार की बात। इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी। अब यहाँ पर अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर जो कि 320 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। कौन सी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर हाई की ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पर आखिर में हाई बनाया था। ओवरऑल अगर देखें ये भी उसी ब्रेकआउट जोन के आसपास ही पहुंच चुका है। यहाँ पर भी पूरे दिन तेजी रही, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अटक गया ये आखिर का। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी क्या रही कि इसके अंदर ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई थी, इस वजह से ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो अभी भी वो सपोर्ट एरिया इसका पास ही दिख रहा है। पिछली बार भी 280 रुपये के आसपास जो है अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, इस बार भी बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया। अब ये बाउंस बैक आया है तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी 9 वीक का मूविंग एवरेज 325 के आसपास है। ये बस अगर ब्रेक हो जाए तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल 325 इसकी मिडल लाइन है बुलिंजर बैंक की। तो यही बस एक बात है कि अगर ये लेवल पार हो जाए फिर ये 360 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 314 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका 300 के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद जो है 285 रुपये के आसपास का जोन, दो सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने देखा पहला रजिस्ट्रेशन 325, अगर ये लेवल पार हो जाता है उसके बाद 335 से लेकर 340 का जोन, अगर ये लेवल भी पार हो जाता है तो फिर 360 तक जाने की संभावना रह सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेजी की संभावना जो है रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। और जैसे कि हमने बात की, ये भी एक बड़ा सा गैप भी इसने छोड़ा है 325। यहाँ पर कल के दिन ये आ सकता है, इसको अगर पार करे तो और तेजी की संभावना रह सकती है, फिर ये 340 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अब बात कर लेते हैं अदानी एंटरप्राइज की। 2400 के आसपास की क्लोजिंग रही, इसके अंदर कहाँ तक जा सकता है, बड़ा सा गैप छोड़ा है 2800 रुपये के आसपास। अब अगर यहाँ पर देखें तो पूरे दिन इसके अंदर ये तेज़ी बरकरार रही, हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी रही, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर अटका और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज़रा देखें, पहले तो कई बार मैंने बात की कि ये 2000 के आसपास पिछली बार भी जो है इसने सपोर्ट लिया था। जब ये ब्रेक डाउन हुआ था फिर ब्रेकआउट हुआ 2000 के आसपास, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर भागा था। अभी भी जो है उसी लेवल के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया 2000 के आसपास। और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे
तो बुलिंजर बैंक को अगर देखें तो जो इसकी मिडिल लाइन है काफ़ी ऊपर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, 2700 के आसपास है, लेकिन इन तीनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, थोड़े थोड़े करके नीचे आ रही है। पहला इसका रजिस्टर एरिया जो है 2500 रुपये के आसपास का हो सकता है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। यहाँ पर आप देखें तो इसके सपोर्ट और रजिस्टर जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 2400 रुपये का प्राइस है, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट की अगर बात करें तो 2320 रुपये के आसपास का जोन, अगर ये लेवल पर टूटता है तो फिर 2250, तो ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर तो जो है 2480 से लेकर 2500 का लेवल दिख रहा है, 2500 को पार करता है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2560 से लेकर 2650 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। तो कल वापस है इसके ऊपर हम तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।